छात्रों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट की। और ये 15वीं क्लास है। पहला प्रश्न। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अब देखिए पहला प्रश्न। एक टैंक दो नल एक्स तथा वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो इस टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है? देखिए सॉल्यूशन देखो इसका। सॉल्यूशन, टैंक को 1 घंटे में भरने में लगा समय कितना है? 5 घंटे में भरा जाए तो 1 घंटे में 1/5 और 10 घंटे का है तो 1/10। 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम आया इसका 20 का 1, जबकि एक अन्य नल जेड 10 को 20 घंटे में खाली कर देता। अच्छा, और पूरे को 1/20 में खाली कर देता है। एलसीएम कितना आया इसका पूरे का? 20, 5 चौक 20, 10 दूनी 20 और 1 4 5 6, 6 में से 1 गया, 5/20, 5 1 5, 5 चौक 20, 1/4, 1/4 आया। अतः यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो इस टैंक को कितने घंटे भरा जा सकता है? अच्छा, अतः टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लगेगा। अरे 1 घंटे में चौथाई भाग बढ़ जाता तो पूरे में 4 घंटे में पूरा भर जाएगा। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न देखिए। दूसरा सवाल देखिए। अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उसने 25 अंडे 10% लाभ, 25 अंडे 25% हानि और बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेचे। बताइए अनिल को कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? इसमें से बताना है। देखिए सॉल्यूशन देखो। कितने अंडे हैं? 100 अंडे हैं। 100 अंडे का क्रय मूल्य कितना है? 6 रुपये प्रति अंडे की दर से। तो ये हो गया 6 गुणा 100, 600 रुपये में खरीदे उसने। 100 अंडे खरीदे 600 रुपये में। अब 100 अंडे का विक्रय मूल्य निकालना है। कैसे कैसे बिके? तो देखो 25 अंडे 10% के लाभ पर, तो इसे करेंगे हम 25 गुणा 6 गुणा 110, 100 का अपॉन 100 प्लस 25 अंडे 25% हानि से। तो इसमें क्या करेंगे? 25 गुणा 6 गुणा 100 में से 25 घटे 75/100 प्लस 50 गुणा 50 अंडे 10-20% लाभ से, तो 6 गुणा 120 अपॉन 100। ये हो गया। अब इसको करना है हमें हल। देखो 2 जीरो हैं तो 2 जीरो कट हो गई। ठीक है, और भाई 25 से ये 4 बार कटा, 25 चौका 100, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, और ये इसका ये 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इतना ही रहने दो फिलहाल। अब देखो इसे हल करें। 11 तिया 33, 330/2 प्लस 3 पंजे 15, हंस का 1, 3 सत्ते 21 और 1 22/2
प्लस 12 6 पंजे 30 और बाद 36 360 हो गया ये। ठीक है ना। अब इसे भी कट कर दें या पूरा एलसीएम करके जोड़ें, ऐसे कट कर दें, ऐसे फिर जोड़ देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ये 2 एकम 2 12 हो गए, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 165 हो गए। अब इन्हें जोड़ें हम सभी को, तो कितना होता है? ये हुआ 0.5 हो गया और 6 5 6 7 7 आया, 5 जीरो लिख दिया। और भाई 6 7 8 8 6 14, 6 7 नहीं 6 और 1 7 और 6 13, 3 हासिल का 1, 3 4 5 6, 637.50 इतने रहे हो गए। अभिष्ट लाभ, अभिष्ट लाभ प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य 637.50 माइनस 600, क्रय मूल्य घटा दिया, लाभ आ गया यहाँ बट्टे 600, क्रय मूल्य गुणा 100। फॉर्मूला ये, जब इसे घटाएंगे तो ये आया 37.50, 37.50 और गुणा 100। 100 से ये जीरो काट दो यहाँ से, और 6 आ गया। इसे करो अब 6 36, 1 बचा, 15 हो गए और 6 दूनी 12, पॉइंट लगा दिया 12, 3 बचे, 6 पंजे 30, 6.25% आंसर क्या है? ये लाभ आया। इसका क्या है? लाभ। तो विकल्प देखो कौन सा सही है। विकल्प 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है ना, सही आ गया, ध्यान से देख लिया। अगला प्रश्न देखो, अब तीसरा सवाल देखिए। एक कंपनी है, एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये और 15 कर्मचारियों की प्रति कर्मचारी 33,550 रुपये वेतन मिलता है। कितने कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना है? देखिए सॉल्यूशन देखो। औसत वेतन क्या करेंगे? 10 कर्मचारी का तो 10 गुणा 36,200 प्लस 15 कर्मचारियों का ये है 15 गुणा 33,550 अपॉन कर्मचारी कितने हैं? 10 और 15 कितने हैं? 25 हो गए। औसत ही तो निकालना है, तो बराबर। अब इसकी गुणा कर दो, कितना आया ये? 36, 1 जीरो और बढ़ गई 10 की गुणा, और इसकी करेंगे तो 0, 15 पंजे 75, हंसवे 7, 15 पंजे 75, 75 और 7 82, 8 बचे, 15 थी 45, 45 8 देखो 0, 15 पंजे 75, 7, 15 पंजे 75, 12 हंस का 1 7 8 82 2 8 बचे, 15 पंजे 75, फिर 8 5 13, 13 83 हो गए, 3 हो गया, 8 15 थी 45, 45 में 8 जोड़े, 8 5 13 53। 1 और 3 है या 33,000 है। 15 थी 45, 45 और 5 50, ये हो गया पूरा। आगे गुणा और अपॉन 25। अब इन्हें जोड़ो, जोड़ के कितना आया देखो, ये 3 जीरो है यहाँ तो 250, तो ये ऐसे ही आ गया 250। अब 3 2 5 और 6, 5 और 3 8 बट्टे 25। अब भाग लगाओ, देखो यहाँ कर लेते हैं भाग। 86, 525 और 1 जीरो
कितने से देना? 25 से। 25 ते 75, 11 बचे, उतार लेना 5। 25 छिक्का नहीं, 25 ते 75, एक 11 5, 25 चौका 100, 15 बचे, उतार लेना 2। 25 छिक्के 150, 150 2, उतार लेना 5। 25 सेकंड 25 और एक 0, 34,610। तो ये आए 34,610 आंसर। विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, समझ में आ गया सभी के? अगला सवाल नेक्स्ट। अब इसे देखिए, राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 तथा 88 अंक प्राप्त किए। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए कि ताकि उसके औसत अंकों का 80 हो जाए? देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखो इसका। 4 विषयों का कुल अंक, इन्हें जोड़ो चारों को। 67, 69 प्लस 78 प्लस 88 कितने हुए? 8, 8 16, 8 32, 2 3 और 3 10 हो गए ये, और 8 6 14, 14 10 24 और 6 30, 302। माना पांचवें विषय में x अंक है, तब पांचों विषयों का के अंकों का योग कितना हो गया? 302 प्लस x। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, ये फॉर्मूला है। तो औसत कितना है? 80, कुल संख्याओं का योग 302 प्लस x, कुल संख्या कितनी है? 5 एम्प्लाइज। बस 302 प्लस x कैची गुणा कर दो ऐसे, 5 8 40, 400 हो गई है। ठीक है ना। इसलिए x बराबर 400 माइनस 302, कितना बचा? 98। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प डी करेक्ट आंसर है। सभी का हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 5वां सवाल देखिए। इसमें है, एक यात्री है, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो बस की रफ्तार कितनी होगी? क्या है देखिए सॉल्यूशन इसका। दूरी बराबर कितनी है? दूरी बराबर, बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर दिए, दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो दो खंभे, एक खंभे को छोड़ दिया, 35 विद्युत खंभे करे ना, एक खंभा छोड़ दिया, क्योंकि अरे ऐसे तो आएगा। देखो यहाँ देखो, एक खंभा, दो खंभा, तीन खंभा, 4, तो दूरी तो इसे तो छोड़ देंगे ना खंभा। ये पार किया तो 1 2 3 ऐसे 35 की जगह कितने लें? 34 लें, और 34 की गुणा करें, क्योंकि दूरी तो यहाँ से यहाँ तक है ना 50 में, तो कुल दूरी हो गई 0 5 चौक 20, 5 3 15 16 17 1700 मीटर।
अतः चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी है 1700, समय कितना 1 मिनट। ठीक है ना। 60 इतने मीटर पर सेकंड। अब इसे हल करो, सॉल्यूशन करो इसका, लेकिन आंसर है किलोमीटर में। तो किलोमीटर को बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर दें तो ये मीटर के स्थान पर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब करें इसके कटपिट, 0 0 कट गई, 6 से 3 बार कटा, 6 3 18, और ये 5 से 5 3 15, 16 17, 5 24, कितना हो जाएगा 34 × 3। इसके गुणा करो, 3 चौक 12, हंस का 1, 3 3 9 और 1 10, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें, विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर आया, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आज के लिए इतना। छात्रों ये क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। और अभी तक चैनल पर नई है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, चैनल पर बने रहें।